मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में किया ध्वजारोहण। प्रदेश में 4 नए जिले के गठन की घोषणा की। और गांधी जी के सुराजी तिरंगे को आज भी फहराता है कांकेर का स्वतंत्रता सेनानी परिवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया और देश को संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सलामी गारद का निरीक्षण किया। लाल किले पहुंचने से पहले नरेंद्र मोदी राजघाट गए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्र ध्वज फहराया और देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के खिलाफ देश के संयुक्त संघर्ष की सराहना करते हुए कहा, वैज्ञानिकों और नवप्रवर्तकों ने वैक्सीन और अन्य उपकरणों के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाया। श्री मोदी ने कहा कि भारत ऊर्जा में आत्मनिर्भर नहीं है और ऊर्जा आयात करने पर उसे 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में हमें ये सुनिश्चित करना है कि भारत ऊर्जा उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बने। ग्रीन हाइड्रोजन को विश्व का भविष्य बताते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन बनाने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य देश को ग्रीन हाइड्रोजन का विश्व का नया केंद्र बनाना और सबसे बड़ा निर्यातक बनाना है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कर रहा हूं। अमृतकाल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक नई प्रगति उसको आत्मनिर्भर बनाएगा और पूरे विश्व में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की नई प्रेरणा भी बनेगा। ग्रीन ग्रोथ से ग्रीन जॉब के नए नए अवसर हमारे युवाओं के लिए, हमारे स्टार्टअप के लिए आज दस्तक दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल ने न केवल देश के बल्कि संपूर्ण मानवता के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी की और देश ने धैर्य के साथ इस महामारी का मुकाबला किया। श्री मोदी ने कोविड-19 महामारी से लड़ने में निर्भीक होकर सेवा करने वाले डॉक्टरों और अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ताओं को नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, ये हमारे लिए गौरव का क्षण है कि हमारे वैज्ञानिकों ने भारत में 2 वैक्सीन विकसित की और दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया। कोरोना वैश्विक महामारी, इस महामारी में हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेज, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सफाई कर्मी वैक्सीन बनाने में जुटे, हमारे वैज्ञानिक हो, सेवा भावना से जुड़े हुए करोड़ों देशवासियों हो, जिन्होंने इस कोरोना के कालखंड में पल पल जन सेवा में समर्पित किया है, वे भी हम सबके वंदन के अधिकारी हैं। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों और दुनिया भर में उन सभी लोगों को बधाई दी जो भारत से और लोकतंत्र से प्रेम करते हैं। उन्होंने अपने महान देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में देश को गौरव दिलाने वाले सभी प्रतिभागियों को भी शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में श्री कोविंद ने देशवासियों से हर काम देश के नाम का मंत्र अपनाने और राष्ट्र के विकास के लिए पूर्ण समर्पण और सेवा भाव से काम करने का आह्वान किया है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर बारामूला में युद्ध स्मारक की अपनी हाल ही की यात्रा का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस युद्ध स्मारक पर मेरा हर काम देश के नाम लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य है
है कि मेरा हर कार्य देश के लिए होना चाहिए। कोविड महामारी के संबंध में राष्ट्रपति ने कहा कि देश में महामारी का प्रभाव भले ही कम दिख रहा है, लेकिन कोरोना वायरस अभी गया नहीं है। उन्होंने कहा कि देश को अभी इस साल हुए भयानक परिणाम से बाहर आना है। उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए हर तरह का खतरा उठाने वाले कोरोना योद्धाओं, डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सराहना की। मेरा दुख है कि दूसरी लहर में बहुतेरे लोगों की प्राण रक्षा नहीं की जा सकी और बहुत से लोगों को भारी कष्ट सहने पड़े। यह अभूतपूर्व संकट का समय था। मैं पूरे देश की ओर से आप सभी पीड़ित परिवारों के दुख में बराबर का भागीदार हूँ। हमें इस बात का संतोष है कि इस महामारी में हमने जितने लोगों की जानें गंवाई हैं, उससे अधिक लोगों की प्राण रक्षा कर सके हैं। हर तरह के जोखिम उठाते हुए हमारे डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों, प्रशासकों और अन्य कोरोना योद्धाओं के प्रयासों से कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया जा रहा है। महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का उल्लेख करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि सरकार ने निम्न, मध्यम वर्ग और गरीबों की चिंता की है। इसके साथ ही लघु और मध्यम उद्योगों के कल्याण के लिए भी कदम उठाए गए हैं। श्री कोविंद ने कहा कि मजदूरों की आवश्यकताएं संवेदनशील रही हैं और लॉकडाउन और आवागमन पर पाबंदियों के कारण नियोक्ता भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार ने इस वर्ष और अगले वर्ष कई कदम उठाए हैं। सरकार ने इस वर्ष मई और जून के दौरान तकरीबन 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न वितरित किया है और ये लाभ दिवाली तक बढ़ा दिए हैं। सरकार ने मई और जून में करीब 80 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध कराया। अब यह सहायता दीपावली तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसके अलावा कोविड से प्रभावित कुछ उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने हाल ही में 6,28,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। यह तथ्य विशेष रूप से संतोषजनक है कि चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए एक वर्ष की अवधि में ही 23,220 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को देश की आजादी के लिए लड़ने वालों के सपने पूरे करने के लिए अभी लंबी यात्रा करनी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। प्रदेशवासियों के नाम अपने शुभकामना संदेश में श्री बघेल ने कहा कि विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल आजादी के दीवानों के सपनों को साकार कर रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मोहला मानपुर, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़ तथा मनेन्द्रगढ़ जिले के गठन की घोषणा की। श्री बघेल ने भूमि के नामांतरण की प्रक्रिया सरल करने, सभी जिला मुख्यालयों एवं नगर निगमों में महिलाओं के लिए मिनी माता उद्यान, महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयु सीमा का बंधन समाप्त करने की घोषणा की। श्री बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री सस्ती दवाई योजना का नाम अब श्री धन्वंतरी योजना होगा। उन्होंने बिजली कंपनियों में 2500 से अधिक कर्मियों की भर्ती करने तथा डायल 112 की सेवा का विस्तार पूरे राज्य में करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 21 व्यक्तियों एवं 4 शासकीय अस्पतालों को सम्मानित किया। श्री बघेल ने कोरोना वॉरियर्स की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना नियंत्रण और पीड़ितों को इलाज उपलब्ध कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है।
श्री बघेल ने विभिन्न विभागों के शासकीय सेवकों के कार्यों को रेखांकित करते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान उन्होंने सुरक्षा, बिजली, जलापूर्ति, परिवहन, ऑक्सीजन आपूर्ति और मरीजों के इलाज जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गांधी जी के नेतृत्व में लाखों लोग भारतीय झंडे को लेकर चला करते थे। बापू द्वारा दिए गए स्वराजी तिरंगे को आज भी कई परिवार सहेज कर रखे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इंद्रू केवट के परिवार के लोग महात्मा गांधी के स्वराजी तिरंगे को का गांधी कहा जाता है। उनके नाम से वहां कॉलेज भी संचालित है। गांधी के झंडे की कहानी बताते हुए इंद्रू केवट की नातिन धर्मी निषाद ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि महात्मा गांधी का सन 1920 में छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था, जहां गांधी जी ने धमतरी में कंडेल सत्याग्रह चलाया। इस आंदोलन में शामिल होने इंद्रू केवट अपने साथियों के साथ पैदल जंगलों के रास्ते पहुंचे थे। इस दौरान गांधी जी ने दादा इंद्रू केवट को चरखायुक्त स्वराजी तिरंगा दिया था। गांधी जी द्वारा दिए गए स्वराजी तिरंगे को आज भी ये परिवार कई वर्षों से फहराते आ रहा है। देश आजादी के 75 वर्ष पूरा करने जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक कालखंड को जीवंत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे स्वाधीनता संग्राम में आजादी के असंख्य संघर्ष और बलिदानों की गाथा सुनाए बिना अमृत महोत्सव की कल्पना नहीं की जा सकती। छत्तीसगढ़ में भी कितने ही पुण्य तीर्थ और कितने ही पवित्र केंद्र आजादी के रंगों से सराबोर हैं। स्वतंत्रता संग्राम की बात छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देशभक्त शहीद वीर नारायण सिंह की अमर कहानी के बिना अधूरी होगी। वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय उन्होंने जेल से भागकर अंग्रेजों से लोहा लिया था। इतिहासकारों के मुताबिक वीर नारायण सिंह सोनाखान के जमींदार थे। महानदी की घाटी और छत्तीसगढ़ की माटी में शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म वर्ष 1795 में सोनाखान के जमींदार परिवार रामसाय के घर में हुआ था। वे बिंजवार आदिवासी समूह से थे। देशभक्ति और निडरता वीर नारायण सिंह को पिता से विरासत में मिली थी। उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने उन्हें वीर की उपाधि दी थी। वर्ष 1856 के भयावह अकाल के दौरान उन्होंने गरीबों को भूख से बचाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ दी। अंग्रेजों के योगदान से अनाज लूटकर उन्होंने गरीबों को बंटवा दिया। उनके इस कदम को लेकर ब्रिटिश सरकार ने काफी नाराजगी जताई। 24 अक्टूबर 1856 को उन्हें संबलपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। इतिहास से मिली जानकारी के अनुसार अंग्रेजों ने 10 दिसंबर 1857 को उन्हें रायपुर के जयस्तंभ चौक में फांसी पर लटका दिया था। उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहा जाता है। सोनाखान में उनके परिवार की 7वीं पीढ़ी के लोग आज भी उनसे जुड़े किस्से काफी गर्व के साथ सुनाते हैं। सिंह के पिताजी कैप्टन मैक्सन के साथ विद्रोह किए थे। क्या उस समय सोनाखान जमींदारी किसी भी रैयत राजा को टैक्स या टकोली नहीं देते थे, तो इससे अंग्रेज सरकार इनके प्रति खफा थी और इनको पकड़ने का बहाना खोज रहा था। इसी बीच में 1856 में जब यहाँ भीषण अकाल पड़ा इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में, तो वीर नारायण सिंह जी ने अपने रैयत में जो भी अपना धान वगैरह था ये सब अपने प्रजाओं में बांट दिए। उसके बाद जब इन्होंने बाहर से भी उधार में, बाढ़ी में, ब्याज में लाना शुरू किया, इस दरमियान कसडोल के एक व्यापारी थे माखन करके, इनसे भी इन्होंने अनुरोध किया तो ये देने से इनकार कर दिए बाढ़ी में धान। तो ये अपने प्रजाओं को ले जा करके जबरन उनके कोठी फोड़वाए और बंटवा दिए। तो वो अपना लिखित शिकायत नागपुर कमिश्नर से किया और इन्होंने फिर इनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के 10 महीना 4 दिन के बाद इन्होंने जेल में सुरंग बना के अपने सहयोगियों के सहयोग से वहाँ से भागने में सफल हुए और 1857 के क्रांति में इन्होंने पुनः फिर यहाँ सोनाखान से अपने 500 सैनिकों को इकट्ठा करके अंग्रेजों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी। अंग्रेजों ने सोनाखान में जब आए, दिसंबर का महीना था और ये सोनाखान गांव में आग लगा दिए। यहाँ का पूरा चल अचल संपत्ति सब इन्होंने जब्त कर लिया। 2 दिसंबर को वीर नारायण सिंह जी कुर्रूपाट
से नीचे उतर करके अपना आत्मसमर्पण किया। इनको ले जा करके रायपुर में इनके ऊपर देशद्रोह का अभियोग चलाया गया और 10 दिसंबर को इनको फांसी की सजा अंग्रेजों द्वारा दे दी गई। शहीद वीर नारायण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी 130वीं बरसी पर 1987 में भारत सरकार ने स्टाम्प भी जारी किया। वहीं रायपुर में बना देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।